अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये अहम जो खबर है आज की, वो चिलगोजे पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर। अफाखोर मालामाल अवाम बेहाल। देखा जा रहा है कि लोगों ने कॉल सेंटर को सेकंड्स में लूट डाला और उसका मेन रीजन यही है कि रमजान शुरू हो गया। रमजान शरीफ का महीना, नहीं दिन में लाइट है नहीं रात में लाइट है, कि घबराना नहीं है। ठीक है, जिन्नात से हम बिजली बनाएंगे। खुल जा सम तो ये आगे जाके बाकी बड़ा अच्छा टाइम आ जाएगा। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है। बरकत तो नहीं दिखी किसी को पाकिस्तान में, लेकिन हाँ कुत्ते के पिल्ले की तरह कू कू भूख से ऐसी हरकतें जरूर देखने को मिल रही है। केले की कीमतों में कमी ना आई, दर्जन 200 रुपए तक जा पहुंचा। ये जंगल का कानून नहीं है, इंसानों की बस्ती है, इंसानों की बस्ती है। चिलगोजा जो आजकल पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट का बेताज सरताज बन गया है। नखरा ऐसा कि कोई छू न सके, कीमत ऐसी कि खरीदने वाला अमीर कहलाए। 62 साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने चिलगोजे कब खाए थे। चिलगोजे देखना चाहते हैं चीचा जान, एक पैर केले के छिलके पर और दूसरा कब्र में जाने को है। मैं तो बोलती हूँ चीचा जान, अब तो देखने वास्ते भी नसीब नहीं है मेरे भाई। इधर क्यों अपनी किडनी बेचकर फिर चिलगोजे खा रहे हो? सीधा जन्नत में जाओ, वहाँ मिलेंगे ये 25-30 फुट के चिलगोजे। क्या रखा है इत्तू इत्तू से चिलगोजों में? और नहीं तो क्या। वैसे यार मैं बताऊँ, मैंने भी चिलगोजे नहीं देखे हैं, खाना तो दूर की बात, बल्कि मैं पिछले साल तक एक डायलॉग सुना था चिलगोजे शकल का। वो सुनकर मुझे लगता था चिलगोजा कोई चमगादड़ का भाई भतीजा बहन कुछ होगा। अबे साले, मुझे क्या पता था ड्राई फ्रूट है। अब आप बोलोगे भाई जब आपको नहीं पता था तो इनका मजाक क्यों बना रही है? सवाल पूछा करें ना अपने आप से। मैं औकात से बाहर सपने नहीं देखती और ना मुझे कोई ये चिलगोजे फिलगोजे खाने का शौक है। वाह, इनका मजाक इसलिए बनाया जा रहा है कि मूंगफली इनके औकात से बाहर है, लेकिन इनको खाने हैं चिलगोजे। महंगाई ने हर शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। मुतवस्सित तबके के पास एक ही मेवा था, मूंगफली। खुश्क मेवाजात तो पहले ही महंगाई की वजह से लोगों से दूर हो गए हैं, अब मूंगफली भी जो है वो दूर होती जा रही है। अब मूंगफली तो किट्टू भाई अफोर्ड ही कर सकता है, अपने दोस्तों के खेतों से कभी भी तोड़ कर ला सकता है। मूंगफली कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए। वाह बेटा। अब पाकिस्तानियों के पास है क्या? अंडा। क्योंकि ना इनके पास आटा है, बेसन है, जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है, ना तेल पकोड़े तलने का और ना तेल गाड़ी वाला। नहीं कि सर हमने फैसला किए हुए जो भी ऑयल्स हैं, मतलब वो ओमेगा फिश ऑयल्स हो सर, वो कुकिंग ऑयल हो और वो वाला ऑयल हो जिससे गाड़ियां चलती हैं या बिजली बनाते हैं, वो सब इम्पोर्टेड हमने करना है, वो लोकली हमने नहीं बनाना। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। और तो और ना पीने का पानी है, पीने का पानी नहीं है, और ना लाइट है। रमजान शरीफ का महीना, नहीं दिन में लाइट है नहीं रात में लाइट है। सीधे सीधे बोलूं तो यार मुझे लगता है ये बात बात पर बोलते ना अल्लाह का अजाब, वो शायद पाकिस्तान में ही आ गया है। क्यों हर वक्त इतना ही रौला है? गैस गैस गैस, पानी पानी, बिजली बिजली। अब ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या है? रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू है। इनका एक थ्योरी है, रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं। सारे शयातीन भी झगड़े जाते हैं, और ना तो जुमे वाले दिन आपको जुमा पढ़ाने वाले ना मौलवी मिले। तो सारे शैतान पाकिस्तान में ही छोड़ दिए मुस्लिम उम्मा ने। कि बहुत बड़ी वजह इसकी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है, इनको जरा खौफ नहीं आया। प्यार ही इतना है ना, मुस्लिम उम्मा का सबसे सुपर पावर मुल्क, मुस्लिम का क्या पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह को रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के पास रहा है तो सिर्फ इस कौम में बहुत जज्बा है। जी हाँ, जज्बा, उसे तो माला माल है। वो पाकिस्तान को एक सुपर पावर बना देगी। अब मैं बोलती हूँ जो जिन तुम्हारे मुल्क में आ ही गए हैं तो तुम तो नासा के साइंटिस्ट को फेल कर देते हो। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो तुम कहते हो ना जिन्नात से हम बिजली बनाएंगे। क्या? ठीक है, जिन्नात से हम बिजली बनाएंगे। खुल जा सम तो ये आगे जाके बाकी बड़ा अच्छा टाइम आ जाएगा। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जिन्नात को काबू करके उनसे हम बिजली
हासिल कर सकेंगे। ये पाकिस्तान का टॉप साइंटिस्ट बोल रहा है भाई साहब। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको और मुझको मिट्टी से बनाया, लेकिन फरिश्ते और जिन्नात आग के बने हुए हैं और आग तवानाई होती है, तो इनको काबू कर दो तो बस फिर पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। तो बनवा लो यार, जिन भी है और बिजली भी नहीं है, फिर कब बनवाओगे? या जिन्नात कुछ और भी कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। पैसे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ यार। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। महंगाई से परेशान शहरी चीनी भी छोड़ रहे हैं। रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्योहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है। अच्छा, चीनी नहीं मिली इन भाइयों को तो इन्होंने चीनी कॉल सेंटर ही लूट लिया, और वो भी कब? रमजान के महीने में। देखा जा रहा है कि लोगों ने कॉल सेंटर को सेकंड्स में लूट डाला, और उसका मेन रीजन यही है कि रमजान शुरू हो गया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? अबे चीनी नाम देखकर कुछ भी करते रहते हैं, जरूरी नहीं वो चीनी निकलेगी। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो है हाई डिमांड है कि हम इंडिया से ट्रेड करें, और पहली ट्रेड जो है हम चीनी की करेंगे। इसमें देखिए हर्ज तो कोई नहीं है। जब हमें मदद की जरूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है। देखा, दुश्मनी अपनी जगह। एक होता है थूक के चाटना, ये पाकिस्तानी मादा तैयार है थूक के चूसने को, वो भी अपने दुश्मनों का। कितनी बड़ी ये बेगैरती है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, ये पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो पहले हगते हैं, फिर उस हगे हुए को ही उठाकर खाने को तैयार हो जाते हैं। अब बोलो कैसे? कैसे? इन्होंने खुद ट्रेड बंद की थी क्योंकि इनको चाहिए था कश्मीर। भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। बड़े एटीट्यूड के साथ इनको लगा था कि ये कद्दू उखाड़ लेंगे। कद्दू तो नहीं उखाड़ पाए, बल्कि भुखमरी से जो इनकी हालत हुई है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म ये भी बोले गुज़िश्ता रोज एक अहम मुलाकात में, उसके बाद दिल पर भारी पत्थर रखकर ये फैसला करना पड़ा, सख्त फैसला लेना पड़ा। इनका एटीट्यूड इनके पिछवाड़े में घुस गया। मुल्क में जारी शदीद बहरान के खात्मे के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और जो बड़े बड़े दावे करके बंद की थी ट्रेड, उसको खुलवाने के लिए कैसे छटपटा रहे हैं। और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं करते? आपके वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। और कैसी लगी काफिरों की चीनी? मीठा मीठा, हप 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 हप। मीठी लगी होगी क्योंकि उसके बिना तुम्हारी चाय फीकी थी। तो हमारे दुश्मन का दिल इतना ललचाता है कि पाकिस्तान की चाय पी जाए। क्यों कहा जाता है कि टी इज फैंटास्टिक? क्योंकि वाकई टी इज फैंटास्टिक। चाय बनाने की औकात नहीं है और बोलते रहते हैं टी इज फैंटास्टिक। अजी Sometimes you need to step back. इसे ही कहते हैं थूक के चाटना या हग के गप करना। माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुमने अपना हगा हुआ मुंह से खाया या फिर जहाँ से हगा था वहाँ से? ओहो, आप पता था तुमने ये सवाल पूछना है, मैंने तुम्हें कहा भी था मत पूछना ये सवाल। वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। कंट्रोल। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे इंडिया से ले लें, चाहे जहाँ मर्जी से ले लें। ले मेरा शॉर्टेज है तो मंगवा लेनी चाहिए इंडिया से। लेकिन नाम इंडिया का लग रहा है ना, वो उन्होंने तो अपनी टीम भेजी नहीं है, कोई रिलेशनशिप है नहीं। हमारे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं? वो एक्सपोर्ट होगी तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? वो करो जो तुमसे होता है। इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई, ये चीनी शीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना तो कुछ। इस खातून से चीनी की बातें मत करो। क्या देगी दुनिया को? जिहादी। मैं तो कहती हूँ कि आज अगर रास्ते खुले ना, तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इंडिया जाएं। ना बहन, रहने दे, उधर ही अच्छी लग रही है तू। यहाँ वालों की तो शांति हमसे नहीं संभाली जा रही। हमें आदत नहीं है ना इतनी पीस देखने की। तो कोल्ड पाक महीने में भी जो शांति फैला रहे हैं ना, ये मतलब बयान नहीं कर सकती मैं, बर्दाश्त ही नहीं होती ना इतनी शांति हम नफरती लोगों से। भाई ये क्या चक्कर है? ये क्या तानाशाही है भाई? तुम चेक कर सकते हो, मतलब रमजान का टाइम है यार। यहाँ पे देखिए आपको झंडे मिलेंगे, हरे रंग के झंडे मिलेंगे।
और इन्हें कोई गलत ना कह दे, वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन करके मारा गया। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कोई बात नहीं, दंगा क्यों करेंगे? मुसलमानों के पास ये रोजे के महीने में कोई टाइम ही नहीं होता है। Wake up to reality. आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर हुआ क्या है। ये क्या लिखा है? माशाअल्लाह बाबा। इस गाड़ी को आपको कोई क्षति दिख रही है? जी नहीं। आगे बढ़ते हैं। गणेश जी की छोटी सी मूर्ति दिख रही है, छोटी सी, जो हम लगाते हैं गाड़ियों में, अमूमन हिंदू लोग लगा, दिख रहा है आपको? इस गाड़ी की हालत कैसी दिख रही है? डैमेज है। कैसे डैमेज हुई होगी? फूका आलम, सन्नाटा, खामोशी, कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ बॉर्डर खुल जाए और उसके बाद मैं वहाँ से आऊँ, आप लोग इधर से आए, मिलना चाहिए सच्ची। यहाँ वालों का तो दम घुट रहा है, वो तो तुम्हारे जैसे ही ये काला तंबू पहनकर हाथ में क्या बोर्ड उठा रखा है वो भी उनको नहीं पता होती कि हाथ में उनके क्या है, बस आकर बैठ गई प्रोपोगेंडा करने के लिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? हम वक्फ के बोर्ड के बारे में। क्या है वक्फ बोर्ड? कद्दू नहीं पता, बस हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। हाथ में उठाया बोर्ड, इससे पूछ उससे पूछ, ये कर वो कर, हक चाहिए कौन सा। अगर कोई इंसान कुछ कर रहा होता है उसको ये तो पता होना चाहिए कि वो किसके लिए धरना दे रहा है। ये तो सारी नफरत और सब कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी खातून मतलब जमा क्या है यार। अभी मैंने एक न्यूज देखी थी, एक पाकिस्तानी खातून के साथ हिंसा हो गई तो आ गई यहाँ पर। नहीं, मामूली सी हिंसा के लिए कौन अपना मुल्क छोड़ देता है। और यहाँ तुम्हारी खाला का घर है, आ जाती हो मुंह उठाकर। और अब मेरे यहाँ पे, मैं नाम तो नहीं लूंगी, सच्ची बहुत ऐसे हैं जो मुझे बकायदा मैसेंजर पे बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। वैसे तो ये भी बूढ़ी जवानी है, लेकिन इसको देखकर कुछ याद आया, कुछ बोलने को मन कर रहा है, बोलते हैं। नहीं, 2 बाल आ गए, एक बाल ही आना चाहिए था। एक बाल कह गया था जुनूडा से कि पाकिस्तान का एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तानी फौज मियाँ खलीफा की बिकनी पहनकर हीरा मंडी में मुजरा दिखाएंगी। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। और उनकी बेग में हिंदुस्तान आने के लिए तड़पेंगी और 2 कटोरी चीनी के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगी। इंशाअल्लाह। कैसा लगा DHA में रहने वाली खातूनों? मुझे बहुत प्यार सच्ची मिलता है वहाँ से। आगे अभी और सुनो, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान में तुम्हारा खुद पाकिस्तानी बंदा क्या बोल रहा है कि हम तुम्हें क्या समझते हैं, जरा सुनो। ऐसा समझ ले कि गंद है, एक दुनिया का ना वो गंद रह गए हैं जो किसी काम का नहीं है। उनके लिए हम ऐसा समझ ले कचरा जो होता है ना, वेस्टेज। बिल्कुल, पाकिस्तान हमारे लिए कचरा है और कचरा बीन में ही अच्छा लगता है, हिंदुस्तान में नहीं। निकलो। अल्लाह तौबा। अच्छा, पाकिस्तानियों के पास दिमाग के नाम पर जो खाली माला है उसमें 2 ब्रेन सेल्स होती हैं, उनकी वजह से ही ये इतनी झालत कर पाते। अब ये है कि भूख प्यास पता नहीं किस किस चीज की कमी के कारण यार वो भी खत्म, टाटा बाय बाय हो गई। उसके बाद तो यार इनका क्या हाल हुआ होगा ये देखने लायक है। अब ये आ गए हैं उल्टी सीधी हरकतों पर। सबसे पहले इस बूढ़े नजम सेठी को सुनो। एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स। अरे छोटू, इस बुड्ढे को अपनी कुतिया का दूध दिया, शायद इसका थोड़ा दिमाग सेंटर में आ जाए, वो 2 सेल है ना इसके जिंदा हो जाए और ये नॉर्मली जहालत फैलाए, ना कि ये बकवास करे। जो इस जंग में हिस्सा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। एक लोगों को होता है फीवर, इनको चढ़ा हुआ है रोजा। अब पाकिस्तान की बूढ़ी जवानी मरियम बीबी का क्या हाल हुआ होगा। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द होना सीने के अंदर। इनकी जो सोच है ना वो पुराने पाकिस्तान वाली है। और इस छोटे बच्चे ने तो यार कमाल ही कर दिया, इसका दिमाग पर ज्यादा असर हुआ होगा ना। पता है मरियम नवाज कौन है? कौन है? अमराज शरीफ की बेटी। इसने मरियम बीबी को हाइब्रिड ही बना दिया। किसकी बेटी? अमराज अमराज शरीफ की बेटी।
और सबसे ज्यादा अगर भूख प्यास से दिमाग उल्टा सीधा हुआ है वो है मरियम बीबी की चमची अजमा बुखारी। ये पहले मरियम बीबी के कसीदे पढ़ते नहीं थकती थी, काफी बार दिखाए हैं, अब बार बार दिखाने तो बोर हो जाओगे, लेकिन अब इसकी हालत देखो कैसे चमची से दुश्मन बन गई। आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें। बीबी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है चमचों से सावधान, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जिस कढ़ाई में होते हैं उसको खाली चमचे ही करते हैं। क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं, किसी को कहती है आटे की बोरी पे बिक जाता है, लॉरियों को आपको पता है ना जानवर कह चुकी। हमारे देश में भी बहुत है चमचे। अब इस नमूने को देखिए, ये झूठ नहीं बोल सकता रोजे की हालत में, लेकिन ठरक कर सकता है। हम क्यों रोजे के साथ झूठ बोले? ये चेक करें ना आप, इधर की जूम करें, मरियम को देखें, न्यू सर्जरी उसने करवाई है। तो रम यानी वो वाली रम, पैग पटियाला वाली रम प्लस जान यानी अय्यासी ठरक। ये महीना उतना ही पाक है जितनी मुस्लिम खातूने हलाला के बाद पाक होती है। क्या बात है। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक वर्ड बोला था घिसंडी, फिजा के लिए। कुछ लोगों को पता नहीं चला घिसंडी क्या होते। तो जब कोई कुत्ता बिल्कुल पागल हो जाता है, अपने मालिक और पराये लोगों में अंतर नहीं समझ पाता है, अपने मालिक को काटने को भौंकने को दौड़ता है, तो अब हम इतने भी वो नहीं है निर्दयी कि उस कुत्ते को मार दे। तो उस कुत्ते की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसके पिछवाड़े में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया जाता है, और फिर वो कुत्ता क्या करता है, जो घास होती है ना उसमें पुनः पिछवाड़ा रगड़ता रहता है, और उसके बाद यकीन मानिए उस कुत्ते की अकल ठिकाने आ जाती है और अपने मालिक को पहचानने लग जाता है। और इसी प्रोसेस को कहा गया है घिसंडी। वाह भाई वाह। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।